आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के, जो कि हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि रिपीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 5 और कराऊंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो है सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषता बताइए। तो यहाँ पे हमें किसकी विशेषता बतानी है? सोवियत प्रणाली, जिसको हम सोवियत संघ भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हमें क्या बतानी है? विशेषताएं बतानी है। तो 5, क्योंकि 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है ना तो हमें कम से कम 6 पॉइंट तो लिखने ही पड़ेंगे, और अगर 4 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट। तो मैंने 6 नंबर के अकॉर्डिंग इसे लिखा है कि अगर 6 नंबर का ये आता है तो 6 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने इसका आंसर करेंगे तो सबसे पहला है एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय शासन। तो पूरे देश में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो सोवियत संघ में क्या था? सिर्फ एक ही पार्टी का शासन चलता था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां पर क्या था? एक ही दलीय व्यवस्था। हमारे भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुत सारे जो पार्टी है वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं, पर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होगी और एक ही पार्टी जीतेगी, जो कि कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा हमारा है साम्यवाद पर आधारित व्यवस्था। कौन सी? साम्यवाद पर आधारित व्यवस्था। इसमें क्या था? समाज में समानता स्थापित करने पर जोर दिया गया। तो साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है? हर एक चीज सरकारी होती है, तो क्या है, सब लोग क्या हो जाते हैं? सम्मान हो जाते हैं। पूंजीवादी होता नहीं है वहां पर। तो यहाँ पर क्या, लोगों को समानता पर के पूरे समाज में क्या करी जाएगी? समानता स्थापित की जाएगी। थर्ड पॉइंट है उद्योगों और संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण। उद्योग होते हैं कारखाने वगैरह, और संसाधन वो होते हैं जो हम चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, हर एक चीज हमारे लिए क्या है? संसाधन। तो उद्योगों और संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण, मतलब सरकार का ही क्या था? कंट्रोल था। किसका? सरकार का ही क्या था? कंट्रोल था। तो यह है बड़े बड़े उद्योग, बैंक और भूमि पर सरकार के नियंत्रण में थी। तो जो वहां पे बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने हो गए या बैंक हो गया, ठीक है, सब पर गवर्नमेंट का क्या था? कंट्रोल था। जैसे हमारे भारत में दोनों चीजें हैं, पूंजीवाद भी है और साम्यवाद भी है। साम्यवाद मतलब जहाँ सरकारी भी है, यहाँ पर प्राइवेट भी है, बट यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर सिर्फ क्या था? गवर्नमेंट था, और बड़े बड़े उद्योग, बैंक, भूमि तक पे सरकार का ही नियंत्रण था। फोर्थ पॉइंट हमारा है नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब होता है प्लानिंग के साथ हम किस चीज को करें। ठीक है, तो वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। क्या है इसमें? उत्पादन और विकास, क्या विकास के लिए सरकार 5 वर्षीय, कितनी? 5 वर्षीय योजना बनाती है। योजना मतलब प्लानिंग, कि इन 5 वर्षों में हमें कैसे अपना विकास करना है, इन 5 वर्षों में हमें किस चीज पर फोकस करना है, इन 5 वर्षों पे कृषि पे फोकस करना है या उद्योग पे फोकस करना है। तो 5 वर्ष की प्लानिंग बनाई जाती है, जो कि हमारे भारत में भी बनाई जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय सब बनाई थी हमने भी। ठीक है, उसका है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। क्या थी? स्वास्थ्य सुविधाएं। तो सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या थी? वहां पर उपलब्ध थी। तो क्या थी? उपलब्ध थी। वहां पर सरकार की क्या थी? सारी सुविधाएं सरकार ही प्रोवाइड कराती थी, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटिव हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटिव हो, सारी क्या थी? वही प्रोवाइड कराएगी वहां की सरकार। तो ये भी एक विशेषता थी। 6 नंबर पे है कृषि का सामूहिकरण। किसानों की जमीनों को मिलाकर सामूहिक खेती कराई जाती थी। क्या कराई जाती? सामूहिक, मतलब सारे किसानों मिलकर एक खेत में कराती खेती। ठीक है, जो भी आएगा मिल बांट के कर लेना। तो ये भी क्या थी? कृषि का सामूहिकरण। तो ये क्या थी? सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं है। पहला पॉइंट, अगर आपको 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में, तो आप खाली पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर 6 मार्क्स का आता है तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसे। ये मैंने बहुत इजी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आप ऐसे लिख के आओगे तो आपको फुल 6 मार्क्स मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है, फिर मैं कराती हूँ दूसरा। अभी आ गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में पढ़ा था, और सेकंड क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली की मुख्य कमियां बतानी है। अभी इससे पहले हमने विशेषता पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं हम क्या? कमियां बतानी है कि सोवियत जो प्रणाली थी उसकी कमियां क्या है। तो मैंने ये पॉइंट में लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है देश में केवल एक ही पार्टी का शासन था। जैसे कि मैंने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था, इसलिए लोगों को अपनी पसंद की सरकार चुनने की आजादी नहीं थी। तो वहां पर सरकार चुनने की आजादी नहीं थी। ठीक है, सिर्फ एक ही सरकार
थी जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी थी। तो ये सबसे बड़ी कमी थी कि एक ही पार्टी थी तो दूसरी पार्टी के चुनने का अधिकार नहीं था। सेकंड है सरकार के खिलाफ बोलने लिखने पर रोक थी। वहां की जनता सरकार के खिलाफ ना बोल सकती थी और ना कुछ लिख सकती थी। अगर जनता को बुरा लग रहा है तो एडजस्ट करो। तीसरा पॉइंट था सरकार का हर काम पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था। तो सरकार जनता के हर काम पर क्या करता था, बहुत नियंत्रण रखती थी। क्या करती थी, बहुत नियंत्रण रखती थी। चौथा पॉइंट है निजी व्यापार और निजी संपत्ति को महत्व नहीं दिया गया। वहां पर निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था, निजी संपत्ति रखने का कोई महत्व नहीं दिया गया। सारी संपत्ति भूमि जो थी सरकारी थी, सब हर एक चीज क्या थी वहां पर सरकारी थी। तो इसलिए निजी संपत्ति जो होती है प्राइवेट, निजी का मतलब होता है प्राइवेट, तो प्राइवेट रखने का कोई अधिकार नहीं था। फिर है किसानों से जबरदस्ती सामूहिक खेती की कराई जाती थी। तो वहां पर किसान अगर अपनी खेती करना चाहे तो नहीं कर सकते थे, उनसे जबरदस्ती सामूहिक खेती कराई जाती थी। तो ये 5 कमियां थी सोवियत संघ में। सोवियत प्रणाली बोल दो, सोवियत संघ बोल दो, तो ये 5 कमियां थी उसकी प्रणाली के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख के आना एग्जाम में। फिर तीसरा क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार को विस्तार से समझाइए। तो आपको पता है बर्लिन की दीवार कहाँ पर है, चीन में है। कहाँ है, चीन में है। ठीक है, बर्लिन की दीवार कहाँ पर है, चीन में, सबको पता है ये। अब देखो बर्लिन की जो दीवार है, इसको भी मैंने पॉइंट्स पे लिखा है, इसके 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इसकी हमें बारे में विस्तार से समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। तो कब बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी, 1961 में बनाई गई थी। ये कितनी 150 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 150 किलोमीटर। सोचो कितनी लंबी होगी, दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी सब माना जाता है। ठीक है, तो सबसे लंबी दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। फिर है ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक ये खड़ी रही, 28 वर्षों तक। ये दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। तो इनने किसको विभाजन का प्रतीक बताया, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक माना। तो पूंजीवादी को, साम्यवादी को। इसे आम जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया। तो इसको कब गिराया गया, 1989 में इसको गिरा दिया गया। 1961 में बनी और 1989 में गिरा दिया गया। 28 वर्षों तक ये खड़ी रही। ठीक है, तो ये इसके आंसर थे। आपको समझ में आए इसके आंसर। फिर चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, पढ़ेंगे 4th क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन क्या है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। तो विघटन का मतलब है सोवियत संघ का खात्मा, सोवियत संघ का एंड कैसे हुआ, सोवियत संघ मतलब टूटा कैसे, उसके बारे में बताना। विघटन का मतलब होता है सोवियत संघ टूटा कैसे, इतना बड़ा ग्रुप बना और वो टूट गया, तो उसके क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण था आर्थिक कमजोरी। क्या थी, आर्थिक कमजोरी। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्या हो गई थी, देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, और लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। तो लोगों की जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही थी। तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी सोवियत संघ की कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो जब जरूरत पूरी नहीं हो पाई तो लोग क्यों साथ में रहे। एक दलीय शासन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि देश में केवल एक पार्टी की सरकार थी, इसलिए लोगों को पूरी आजादी नहीं थी। वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी थी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोगों को आजाद नहीं थी दूसरी पार्टी चुनने की। अगर एक पार्टी तो तानाशाही करेगी, मान लो एक पार्टी में अगर कोई कमियां हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम फिर भी उसी को चुनेंगे। तो हमारे पास जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर क्या आजादी नहीं मिलेगी हमें। दूसरा, हथियारों की होड़। क्या थी, हथियारों की होड़। अमेरिका के साथ युद्ध में जीतने के लिए हथियारों को बनाने में बहुत पैसा खर्च हुआ। क्या हुआ, खर्च हुआ। तो अमेरिका के साथ जब युद्ध चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर में, पता है ये सोवियत युद्ध चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका निकलना चाहता था, सोवियत संघ से आ गया, सोवियत संघ चाहता था, उससे आ गया। तो ज्यादा से ज्यादा हथियार तैयार किए गए। सोवियत संघ ने भी क्या करा, ज्यादा से ज्यादा हथियार खर्च कर ली।
हथियार पे पैसा खर्च कर दिया, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तीसरा पॉइंट। चौथा था भ्रष्टाचार और कमजोर, ये कमजोर प्रशासन, उसका प्रशासन जो था, जो स्ट्रक्चर था प्रशासन का, वो सही नहीं था। तो सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो वहां पर सरकार में क्या बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, ठीक है, और सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा था, वहां पर सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना, क्या थी, राष्ट्रवाद की भावना। फिफ्थ पॉइंट। सोवियत संघ के कई राज्य अलग होकर स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। तो जो सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे कुछ राज्य, जो कि सोवियत संघ का हिस्सा थे पहले, तो उन्होंने क्या करा कि हम क्या चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, जिस वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर है गोर्बाचोव की नीतियां, क्या, गोर्बाचोव की नीतियां। मिखाइल गोर्बाचोव ने नई नीतियां लागू की, जिससे लोगों को ज्यादा स्वतंत्रता मिली और सोवियत संघ कमजोर हो गया। तो जब सोवियत संघ बनाया था तो मिखाइल गोर्बाचोव ने उस टाइम नीतियां बनाई थी। फिर जब जब विघटन होने लगा, लोग राज्य अलग होने लगे, तो इन्होंने भी एक नीति बनाई, नई नीतियां लागू की, जिसमें यह था कि कोई भी राज्य अगर अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है। तो फिर ग्लासनोस्ट पेरिसतोड़ की नीतियां बनाई थी उन्होंने, जिसकी वजह से और राज्य अलग हो गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की मांग कर दी, जिस वजह से भी क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण ये पॉइंट बने। यही आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। क्या है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल से क्या अभिप्राय है। तो राष्ट्रकुल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रकुल होता क्या है। तो पहला हम पढ़ेंगे सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। आप सबको पता है जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था वो 1991 में हुआ था। उसके बाद 15 स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, क्योंकि जब विघटन हुआ था तो 15 राज्य क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, जिन्होंने अपने आप को एक देश घोषित कर लिया था, स्वतंत्र हो गए थे 15 उस टाइम। इन देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसे स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहा जाता है। तो इन्होंने एक संगठन बनाया और एक संगठन का निर्माण किया, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, राष्ट्रकुल नाम दिया। जो 15 देश सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम क्या रखा उन्होंने, राष्ट्रकुल रखा। उसी मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, बाकी इतना हो जाएगा। अगर 2 नंबर में आएगा तो इतना इनफ है, और अगर ज्यादा नंबर का आता है तो आपको और भी करने पड़ेंगे पॉइंट्स। इसमें सोवियत संघ के कई पुराने देश भी शामिल थे। तो सोवियत संघ में और भी पुराने जो देश थे वो भी इसमें शामिल थे। इसका उद्देश्य आपसी सहयोग और अच्छे संबंध बनाए रखना था। तो इसका क्या उद्देश्य था कि आपसी सहयोग बनाया जाए और क्या अच्छे संबंध बनाए जाए। सदस्य देश व्यापार और सुरक्षा में एक दूसरे की मदद करते थे। तो वो क्या करते थे, ये संगठन इसलिए बनाया था कि वो एक दूसरे की मदद कर सके आपस में और अपनी सुरक्षा को बनाए रखे। फिफ्थ पॉइंट, प्रत्येक देश अपनी अलग अलग स्वतंत्र सरकार चलाता था। और इन्होंने जब राष्ट्रकुल बनाया तो जो 15 देशों का संगठन बनाया, पर सरकार सबकी अलग अलग थी। 15 राज्यों की सरकार की सबकी अलग अलग थी, सब अपनी अपनी सरकार को अलग तरीके से चलाते थे। तो ये था राष्ट्रकुल का। अब मैंने आपके ये 5 क्वेश्चन करा दिए हैं जो एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। अगले 5 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और अगर आपको लगता है कि ये मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट मुझे ही मिले। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि मेरे पास तो पता ही आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसमें लिखने में बहुत टाइम होता है, खर्च होता है। तो आप मुझे बताइए, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आऊंगी।